नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। लेकिन दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इस बात पे है कि ये जो प्लांट है ना आपके गार्डन में, ये खाली आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ाते गार्डन की, चाहे फूल खिले ना खिले फिर भी ग्रीनरी तो रहती है देखो। और सारे के सारे प्लांट दोस्तों ऑक्सीजन भी देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे गार्डन में बहुत काम के हैं। और अब आजकल तो हिबिस्कस का यूज आपने देख ही लिया होगा, है ना, कि हिबिस्कस के फूल हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए और मतलब हेयर के ट्रीटमेंट के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। मोस्टली लोगों को भी पता लग गया होगा कि हेयर पैक्स वगैरह में ज्यादातर इनका यूज होता है। और दोस्तों, मैं कोई हेयर पैक नहीं लगाती, मैं घर पे ही बना हुआ लगाती हूँ। देखो, जिस चीज का यूज मैं गार्डन से अपने करती हूँ मैं वो बता दूंगी, क्योंकि दोस्तों ना तो हम कोई सेलिब्रिटी हैं, ना ही ऐसे लोग हैं कि हमें कोई पेड प्रमोशन मिलती है इन चीजों की, या सिर्फ एक बार दिखाना है और भले ही हम उनका यूज करें ना करें। तो मैं आपको अल्टरनेटिव भी बताऊंगी कि और भी आपके पास कौन से अल्टरनेटिव हैं कि आप खुद सुबह सुबह वो काम ना करके उन चीजों का यूज करके अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो भी इसके फूलों को मैं जो मैं हटाती हूँ, इसके फूलों को जो स्पेंट हो जाते हैं उनको मैं एक जगह रख लेती हूँ और छाया में सुखा देती हूँ। और फिर जब हेयर का अपना पैक बनाती हूँ उसमें इसको मिक्स कर लेती हूँ पाउडर को। और सदाबहार का भी सबको पता ही है ना, शुगर के लिए तो इसकी कितनी रामबाण दवाई मिलती है। और अब दोस्तों, इसका कुछ बनाए बिना वैसे इसकी पत्तियों को चबा लें, 5-7 पत्तियों को सुबह, तो आपकी मतलब शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। और दूसरा जो भी मतलब इंसुलिन पैदा करने वाले हमारे ऑर्गन्स हैं उनको भी एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा मददगार है। तो सदाबहार कोई भी टाइप का हुआ, हाइब्रिड नहीं, अपना देसी, चाहे व्हाइट हो चाहे पर्पल हो, वो आपने देख लेना है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम गार्डन में जो हमारी चीज होती हैं लगी हुई होती हैं, लेकिन सुबह सुबह ना इतना बिजी शेड्यूल होता है, उनको यूज करने में हम बड़ा आलस सा करते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, मैं भी आपके जैसी हूँ, ऐसी कोई सुबह सुबह मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी मैं जितना गार्डन, अब देखो हिबिस्कस का एकदम से यूज नहीं करना, सुखा के फिर मैं इसको मास्क बना लूंगी अपना हेयर का। कड़ी पत्ता है, जब आप साउथ इंडियन खाना बनाते हो, या वैसे भी दोस्तों आजकल तो शाम को जब दाल बनती है या कोई भी ऐसी सब्जी बनती है तो उसमें हम इसका कड़ी पत्ते का छोंक लगा ही देते हैं, क्योंकि अब हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया है कि इसमें कितनी भरपूर मात्रा में मतलब आयरन होता है, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने के काम आता है और जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो तो देखो एक बड़ी बारीकी में जाने वाली बात है। लेकिन हाँ, हमें इतना पता है कि पत्ते बहुत अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए, ठीक है ना। तो मतलब हमारे गार्डन में दोस्तों इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, और अब हम ना थोड़ा थोड़ा अवेयर भी होने लग गए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बड़े बिजी शेड्यूल वाले लोग हैं, तो उनके पास जैसे टाइम नहीं होता, तो देखो जैसे आज के मतलब जो फूल निकले थे गार्डन में से हिबिस्कस के, मैंने रख लिए हैं। इनको मैं स्टोर में एक न्यूज़पेपर के ऊपर रख के सुखा लूंगी, और जब मैं अपना हेयर का पैक बनाऊंगी, कोई भी चीजें आयुर्वेदिक यूज करके आंवला वगैरह डाल लूंगी, ये डाल लूंगी, तो उनको मैं अपने इन फूलों को मतलब या जो सूखे हुए मेरे पास, उनको फिर मैं अपने हेयर पैक में यूज कर लूंगी। तो ये एक इंस्टेंट काम नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमें सुबह सुबह बिल्कुल लेने चाहिए। और दोस्तों, कोई आज की डिमांड नहीं है ये हेल्थ की। हेल्थ को ठीक रखना हम सबका कर्तव्य है। सबसे पहला परमात्मा का मंदिर हमारा ये शरीर ही है। तो इसको अगर हमने साफ रख लिया, इसको हमने स्वस्थ रख लिया, खुश रख लिया, प्रसन्न रख लिया, तो ये समझ लो बाहर की चीजों को तो हम बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले हमारी जो जिम्मेदारी है इस शरीर को ठीक रखने की है, चाहे वो आप कैसे भी करें। और दोस्तों, अब YouTube के जरिए, वीडियोस के जरिए बहुत सारे लोग अवेयर होने लग गए हैं, और कईयों को जैसे किसी बात के बारे में बारीकी से पता भी नहीं था, तो भी अब जो लोग हैं वो इन चीजों के बारे में जानने लग गए हैं, और ये समझ लो उनका यूज अपने डेली आयुर्वेद में करने भी लग गए हैं। तो जैसे कि गिलोय की बेल है, अब ये गिलोय की बेल, अब कई लोगों को आलस आता होगा सुबह सुबह कैसे इसका अर्क बनाएं, कैसे उबालें, क्या करें इसका, ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो दोस्तों, आप पूछोगे तो आप क्या करते हो, तो मैं अपने बारे में बताती हूँ, जिसको कि मैं बहुत टाइम से ले रही हूँ दोस्तों। और
ऐसे मतलब कंपनी से ले रही हूँ जो कि एक्सपोर्ट करते हैं इस चीज को। और दोस्तों जो ये बच्चा कंपनी चला रहा है, बच्चा ही है वो, अभी अमेरिका में उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी थी एजुकेशन के बाद, लेकिन जब उसे ये लगा कि हमारे प्रोडक्ट जो है इंडिया के वो बाहर जाके इतने कॉस्टली और इतने मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं वहां के, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एलोपैथी को छोड़ के, तो फिर इसने वापस आके रिसर्च की और तब ये कुछ ब्लेंड करके उसने, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, अभी इनके पास थोड़े ही प्रोडक्ट है, लेकिन जो प्रोडक्ट है सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, सारे उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं जो कि आप एक्सपोर्ट करते हो। तो मैं लेती हूँ भाई ये गिलोय का रस, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हुई हैं, वो तो खैर आप जूम करके पढ़ ही लेना इनके बेनिफिट। तो इस तरह का पैक आता है अभी इनका मंथली पैक, तो मैं ये मंगाती हूँ। और दोस्तों मैं मंगाती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, कोई जानकारी वाली प्रमोशन नहीं है, किसी भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है आपकी हेल्थ के बेनिफिट के अलावा। तो ये भी मेरी गोलियां भी ये कम रह गई हैं, अब थोड़ी सी रह गई हैं। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, जिसको कहते हैं ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में, वो फॉर्म आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये देखो दोस्तों, कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट ऐसे नहीं कर सकते, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारा पैरामीटर को फॉलो करती हैं, है इनकी दो चार ही चीज, लेकिन दोस्तों आपके हेल्थ को ऐसा कर देंगी। और उन लोगों के लिए खासकर ये वरदान है जो कि सुबह सुबह आलस करते हैं या बिजी शेड्यूल वाले लोग हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। फटाफट से पानी में आधा ढक्कन मिक्स किया, पी लिया। टेबलेट्स हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, वो अपना गटक ली। तो सुबह सुबह ये समझ लो जो आपकी शुरुआत है वो इतनी हेल्दी हो जाएगी कि आप दिन भर फिर आप जो मर्जी काम करो, कुछ खाओ पियो, तो फिर आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो मतलब डेली का जो रूटीन है ना, वो उसकी स्टार्टिंग ही ऐसी होगी कि जो बहुत बढ़िया होगी। तो ये भाई मैंने दो नई मंगाई हैं, एक अपनी मदर के लिए मंगाई थी, बीपी के लिए इन्होंने नई निकाली है, ये उनको थोड़ा सा बीपी की शिकायत है, तो ये मेरी नहीं है। मैं ये सामने वाला पैक बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मतलब ये समझ लो जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना एक्सपोर्ट करना, तभी इन्होंने एक सैंपल भेजा था। और उसके बाद दोस्तों मतलब ये समझ लो कोई दोस्तों ऐसे शरीर से कोई ऊर्जा तो नहीं फूटेगी कि हाँ हमने ये चीज यूज की है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, आपका काम करने का मन करता है, आपका शरीर स्वस्थ होता है, तो इन्हीं बातों से हमें पता लग जाता है कि हम स्वस्थ हैं और बिल्कुल जो हमारा जीवन चल रहा है वो ठीक चल रहा है। तो भाई जिसने भी जो भी बुजुर्ग लोग मुझसे पूछ रहे थे या बड़े बिजी शेड्यूल वाले पूछ रहे थे कि आप क्या लेते हो, तो भी ये दो चीजें तो मेरी रेगुलर बेसिस पे हैं। पपीता गिलोय का रस मैं थोड़े से गुनगुने पानी में आधा ढक्कन मिला के ले लेती हूँ, और साथ में इम्यूनिटी वाली एक टेबलेट ले लेती हूँ। और शाम को अगर मेरा मन करे, याद रह जाए, वैसे मैं ले लेती हूँ, कई बार याद नहीं रहता मुझे, तो शाम को भी जब हम एक टाइम ऐसा होता है शाम का खाने डिनर करने से पहले कि खाली पेट होते हैं हम, तब भी मैं इसको ले लेती हूँ। तो ऐसी चीजें बहुत सी हैं दोस्तों जिसको कि हम करते हुए थोड़ा सा आलस मानते हैं, कुछ बड़ी आसान सी होती हैं, जैसे कि तुलसा होगी, है ना, फटाफट से दो चार पत्ते तोड़े, चाय में डाल लिए, बना लिए। लेकिन कुछ ऐसे मतलब मिक्सअप होते हैं कि उनको बनाते हुए ना आलस आता है। वो मैं भी आप जैसी हूँ, मैं भी ऐसी हूँ कि डेली डेली कौन गिलोय के पत्ते को, है ना, मतलब रस बनाए, ये बनाए। तो सुबह दोस्तों वैसे भी बड़ा सबका बिजी शेड्यूल ही होता है, मॉर्निंग वॉक भी करनी होती है, योगा भी करनी होती है, और शुरुआत भी ऐसी चीज से करनी होती है जो कि हमारे लिए बेनिफिट वाली हो। और जब भाई चटनी वगैरह बनाती हूँ घर में अंदर, तो दो चार पत्ते मरवे के भी डाल लेती हूँ, ये भी बड़ा अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। मतलब जहां तक हो गार्डनिंग की जो चीजें हैं बड़ी आसानी से जो मैं यूज करती हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ, और भाई जिनमें मुझे आलस आता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और ये दोस्तों एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे गिलोय वाला वीडियो देखने के बाद कि मैम इसको कैसे यूज करें, कैसे। तो यूज करना तो मुझे पता है जैसे यूज करना है इसको, ठीक है ना, लेकिन भाई सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये करूं। तो मुझे एक इतनी बढ़िया एक सप्लीमेंट के तौर पे ले लो, इतनी अच्छी चीज मिली हुई है। अगर आप ये मेरी की तरह बिल्कुल आलस सा करते हैं सुबह सुबह चीजें बनाने के लिए, जो मैं देखो करती हूँ यूज, वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जो मैं भी आपकी तरह आलसी हूँ, तो उसके लिए दोस्तों मैं सप्लीमेंट्स यूज करती हूँ अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। बच्चे भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं, आप कहोगे बच्चे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
जहां तक हो सके अपनी गार्डनिंग की चीजों का यूज करो, मैं ये नहीं कहती मत करो। और जहां आपको आलस आता है दोस्तों, इन सप्लीमेंट का जरूर यूज करो। बहुत सारी हमारी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कर रही हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और आपके हेल्थ में तो आप सुधार देखो ही देखोगे। मैंने देखा है अपने में, बच्चों के में देखा है। और दोस्तों मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ काम करने का मन करता है, अंदर से शक्ति आती है। बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड